अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इंतहाई अहम मालूमात देने जा रहे हैं और वो है पाकिस्तान चीन बॉर्डर सेटलमेंट मुआहदा 1963। इसका दूसरा नाम शक्सगम ट्रैक या शक्सगम वैली है, जिसका कुतर तकरीबन 2700 स्क्वायर माइल या 7000 किलोमीटर है। इस मुआहदे पर बात करने से पहले 1963 के भी पीछे चले जाते हैं और इस खित्ते के खुदोखाल और तारीख के औराक को पलटते हैं ताकि हम जान सकें कि इस खित्ते की खूबसूरत वादियाँ, बर्फपोश पहाड़, घने जंगलात और चिरागाहें क्या कहानी सुनाते हैं और ये इलाके किस किस नस्ल के लोगों से वाबस्ता हैं। हम बात करेंगे हुंजा की। इस आज़ाद रियासत का दूसरा नाम कंजूत है। हुंजा के खूबसूरत और गयूर लोग सदियों से इस वादी के मकीन हैं और इस रियासत को मीर ऑफ हुंजा की सरबराही भी हासिल है और मीर ऑफ हुंजा को थम भी कहा जाता है, जिसका मतलब सतून है। कदीम हुंजा के बासी चैन डायनेस्टी चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं और हुंजा के मीर का शजरा सिकंदर आज़म जैसे अजीम सिपहसालार से भी जा मिलता है। ये दोस्ती 1761 से शुरू हुई और इस वक्त और भी मजबूत हुई जब हुंजा के बासियों ने कोराकरम और कुनलुन के बर्फपोश पहाड़ों में करगस और ज़ियादौला कबाइल के खिलाफ शोरश की और इन्हें ग़ुलाम बनाकर चीन के हवाले किया। दिलचस्प बात यह कि 1847 में मीर ऑफ हुंजा ने, जिसका नाम मीर गजनफर खान था, ने चाइना की मदद करते हुए युगर, अफाकी, खोजा और यारकंड कौमों के बागियों का कलाकामा किया और चीन ने इसी इनाम में हुंजा वादी जैसी जागीर उनके हवाले कर दी। 1886 में अंग्रेज़ साम्राज्य रूसियों के डर से इस इलाके में आदम का और मीर ऑफ हुंजा के आखिरी रूलर मीर सफदर खान को बेदखल कर दिया और वो अपनी जान बचाते हुए चीन में पनाह लेने पर मजबूर हो गए और अंग्रेज़ साम्राज्य का कप्तान फ्रांसिस यंग हस्बैंड हुंजा और नगर के इलाकों पर काबिज होते चला गया और 1892 में मीर ऑफ हुंजा के छोटे भाई मीर मोहम्मद नजीम खान को हुंजा की भाग दौड़ थमा दी और हुंजा को एक आज़ाद रियासत के तौर पर छोड़ दिया। इसी दौरान 1947 में पाकिस्तान एक अजीम ममलिकत बनकर उभरा और मीर ऑफ हुंजा ने पाकिस्तान के साथ इलाक़ का फ़ैसला कर लिया और पाकिस्तान के साथ शामिल हो गए, जिसके बाद मीर मोहम्मद जमाल खान ने कायद-ए-आज़म को एक बाकायदा ख़त भी रकम किया। ये भी बताते चलें कि प्रिंस करीम आगा खान भी इसी इलाके की एक अहम कड़ी हैं और उनके वालिद सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान चार या चहारम वो शख्सियत हैं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में इंतहाई अहम रोल अदा किया और ख़ास कर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाने में सर सैयद अहमद ख़ान के साथ मुसलमानों की बेइंतहा मदद की। तारीख़ में एक भयानक मोड़ उस वक्त आया जब 26 अक्टूबर 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू ने इंतहाई मक्काराना अंदाज में गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा को जम्मू कश्मीर का इलाका करार दे दिया और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा भी दे दिया गया, जो कि इब्तदाई मुआहदा के बरखिलाफ़ था। अंग्रेज़ साम्राज्य ने एक और ब्लंडर किया और पाकिस्तान और भारत को आपस में उलझा दिया। साना 1948 कश्मीर भी रुनुमा हुआ और एक नया मसला पैदा हो गया, जिसका हल आज 70 बरस बाद भी नागुज़ीर है। आइए अब चलते हैं पाकिस्तान चीन मुआहदा 2 मार्च 1963 की तरफ, जिसके तहत शक्सगम वैली पर चीन का कब्ज़ा था और हुंजा के लोग अपने जानवरों को इसी वैली या उसकी चरागाहों में लेकर जाते थे, जिसमें कुछ और इलाके भी शामिल थे जिनमें दरवाज़ा, शमशाल पास, दराए तारम, दराए इंडस, कोराकरम, रास्कम, दागदम बाश वगैरह शामिल हैं। इसके शमाल मशरक़ में अक्साई चीन, शुमाल में चीन और तिब्बत, जनूब में जम्मू कश्मीर और सियाचिन ग्लेशियर और मगरब में आज़ाद कश्मीर के इलाके पाए जाते हैं। चीन ने कभी भी अंग्रेज़ साम्राज्य के बनाए हुए नक्शे को तस्लीम ना किया और ना ही मैकडोनल्ड लाइन, जो अंग्रेज़ की खींची हुई थी, को कोई तवज्जो दी और इसी इसना में 1959 में चीन ने अपने नए नक्शे जारी कर दिए, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के कई इलाके अपने इलाकों के तौर पर ज़ाहिर करता चला गया। उसी वक्त पाकिस्तान की क़यादत फील्ड मार्शल अयूब खान जैसे बालग नज़र सिपहसालार के पास थी और दूर अंदेश सिपहसालार होने के साथ साथ वो एक वादिउल नज़र इंसान भी थे
और दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए और एक शानदार खर्जा पॉलिसी के पेश नज़र चीन को एक दावती ख़त अरसाल किया, जिसको चीन ने नज़रअंदाज कर दिया, जिसकी वजह पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात थे। पाकिस्तान ने एक बार फिर शानदार खारजा पॉलिसी का मुजाहरा किया और चीन के हक़ में UNO की सीट के लिए आवाज़ बुलंद की, जिसको चीन की हुकूमत ने बहुत सराहा। और उसी तनाजुर में पाकिस्तान के साथ मुतनाज़ा इलाके 13 अक्टूबर 1962 और 2 मार्च 1963 के मुआहदों के मुताबिक छोड़ दिए गए। यहाँ एक दिलचस्प बात ये बताते चलें कि पाकिस्तान ने अपने तमाम इलाके टेबल टॉक के ज़रिए और बेहतरीन खारजा पॉलिसी के साथ चाइना से छुड़वाए और हासिल किए। और यहाँ ये भी बताते चलें कि भारत अपनी हठधर्मी पर चीन के साथ आज भी उलझा हुआ है और अक्साई चीन के इलाके को अपना गर्दानता है। और सबसे बढ़कर ये कि भारत खारजा पॉलिसी हमेशा से नाकाम और पस्ती का शिकार रही, जिसकी वजह गालिबन उनकी शिद्दत पसंदाना सोच है। इसी तनाजुर में भारत आज भी पाकिस्तान के वो इलाके जो चीन से शानदार खारजा पॉलिसी के तहत हासिल किए गए, उनको सीडेड बाय पाकिस्तान के नाम से दुनिया को गलत नक्शे बना कर दिखा रहा है। और ये तमाम नक्शे जो इंटरनेट पर मौजूद हैं वो सब के सब CPEC जैसे अजीम मंसूबे के बाद अपलोड किए गए, ताकि इस मंसूबे को सबोताश किया जा सके और पाकिस्तान की तरक्की की राह में रोड़े अटकाए जा सकें। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी शुरू दिन से ही एक शानदार पॉलिसी रही है और मौजूदा अस्करी और खारजा पॉलिसी आज भी कायद-ए-आज़म जैसे अजीम रहनुमा के नक्श कदम पर चलते हुए टेबल टॉक और अपने वसूली मौक़िफ़ पर गामज़न है। उम्मीद है ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। क्रीम न्यूज़ को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।